नमस्कार दोस्तों, भक्ति केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया प्रश्न लेकर आया हूं जो हर इंसान के साथ और हर इंसान के मन में उठता है और खासकर आजकल की जनरेशन के अंदर ज्यादा उठता है। वो है, भगवान है या नहीं? क्या प्रमाण है भगवान के होने का? दुनिया में अनेक वेदों का विवाद है, उनमें से एक है, क्या भगवान होते हैं? अगर हाँ तो क्या प्रमाण है? प्रायः कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर होते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर नहीं होते। नास्तिक का कहना है कि भगवान को हम लोगों ने बनाया है। जैसे गरीब के लिए अन्नदाता भगवान है, ऐसे ही जो लोग दुखी हैं उनको ऐसा लगता है कि कोई इस दुख को हरने वाला है, उसे वह भगवान मानते हैं। आस्तिकों का कहना है यह दुनिया अपने आप नहीं बन सकती, क्योंकि किसी भी वस्तु या इस जटिल शरीर को बनाने में बहुत ज्ञान की आवश्यकता होती है। आज के वैज्ञानिक सामान से सामान बनाते हैं, जिसमें सामान जड़ है और वो स्वयं वैज्ञानिक चेतन है। इसी प्रकार अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश ये सब जड़ है, इनमें चेतना नहीं है। अतएव यह जड़ पदार्थ अपने आप ही इतनी संतुलित तथा सुंदर संसार नहीं बन सकता। अतएव आस्तिक और नास्तिक अपना अपना तर्क देते हैं और यह विवाद बढ़ता जाता है। क्या भगवान है? भगवान को जानने के लिए आस्तिक लोग कहते हैं कि वेद को आधार मानो, वो ज्ञान का भंडार है। वेद के ज्ञान को तो तुम अपने तर्क से काट दो तथा जैसे जैसे वेद ने कहा भगवान कैसे मिलेंगे वैसा ही करो। अगर नहीं मिले तो आप कह सकते हैं कि भगवान नहीं है। अतएव वेद अथवा वेद के अनुसार गीता क्या कहती है, सर्वप्रथम यह समझते हैं। इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा और आत्मा से परे भगवान। अतएव आस्तिक कहता है कि परमात्मा भगवान जब मन, बुद्धि तथा आत्मा से भी परे है तो उसका प्रमाण नहीं दिया जा सकता। भौतिक विज्ञान ही अभी मन, बुद्धि को पूर्ण रूप से नहीं समझ सका है, तो फिर मन, बुद्धि से परे वाली चीजों को कैसे वैज्ञानिक मापदंड पर समझ सकते हैं? नास्तिकों का कहना है कि यह आस्तिकों का बहाना है कि भगवान मन, बुद्धि से परे है। इस पर आस्तिक कहता है कि भगवान तो है, अगर वह मन, बुद्धि से जानने में आ जाता तो अनंत लोगों ने उसको जान लिया होता, मन, बुद्धि से। और अगर आप कहें कि भगवान मन, बुद्धि से जानने में आ सकता है तो फिर भगवान परम तत्व नहीं हो सकते। मन, बुद्धि परम तत्व होगी, फिर भगवान मन, बुद्धि के नीचे होंगे। अतः फिर भगवान को भगवान कहना गलत होगा, मन, बुद्धि को भगवान कहना सही होगा, जो कि सत्य नहीं है। नास्तिकों का कहना है कि यह सब बकवास है, भगवान मन की कल्पना मात्र है, मानो तो गंगा माँ है और ना मानो तो बहती नदी है। इस पर आस्तिक कहता है कि भगवान तो है, आप मानो तथा वेद के अनुसार प्रयत्न करो तो एक दिन वह कृपा कर अपने अध्यात्म स्वरूप को प्रकट कर देंगे, और अगर नहीं मानोगे तो इसमें भगवान का क्या जाता है, नुकसान तो आपका ही है। यह सृष्टि अनादिकाल से है और अनादिकाल तक बनती तथा नष्ट होती रहेगी, यह वैदिक तथा भौतिक वैज्ञानिक भी कहते हैं। अतएव इसमें आपका ही अनंत जन्म बर्बाद होता होगा। क्या प्रमाण है भगवान के होने का? नास्तिकों का कहना है कि चलो मान लिया जाए कि भगवान होते हैं, लेकिन इसका क्या प्रमाण है? इस पर आस्तिक कहता है वेद अनुसार गीता के प्रमाण से यह पता चलता है कि मन, बुद्धि तथा आत्मा से परे है भगवान। अतएव उसका प्रमाण देना तो असंभव ही मानना चाहिए, परंतु शास्त्रों ने कुछ मात्रा में भगवान का प्रमाण दिया है। वह कुछ इस प्रकार है, यह विचित्र ब्रह्मांड तथा इनमें से विभिन्न प्रकार के शरीर हैं, इनका संतुलित ढंग से काम करना यह प्रमाणित करता है कि कोई इसको बनाने तथा चलाने वाला अवश्य होगा। जैसे यह शरीर को हम संतुलित ढंग से चलाते हैं, वैसे ही इस संसार को भगवान संतुलित ढंग से चलाते हैं। कोई भी जड़ पदार्थ जैसे अग्नि, जल, वायु, पत्थर, मिट्टी तथा ऊर्जा आदि, यह अपने आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे पत्थर अपने आप मूर्ति नहीं बन सकती, मिट्टी अपने आप सुराही नहीं हो सकती, उसको बनाने वाला कोई ना कोई होगा। यहाँ तक कि ऊर्जा भी अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, इसमें भी परिवर्तन अथवा हलचल के लिए किसी अन्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतएव यह संसार अपने आप नहीं बन सकता, क्योंकि यह संसार जड़ है। प्राकृतिक में सर्वत्र साधन और साध्य लक्ष्य का सामंजस्य दिखाई देता है। पृथ्वी के घूमने से दिन, रात और ऋतु परिवर्तन होते हैं, गर्मी, सर्दी और वर्षा
वर्षा के अनुपात से वनस्पति उत्पन्न होते हैं। वृक्षों के मोटे तने से आधी से वृक्ष की रक्षा करते हैं। पत्तियां सांस लेने का काम करती हैं। पशुओं के शरीर उनकी आवश्यकता के अनुसार हैं। इस प्रकार संसार में सर्वत्र प्रयोजना दिखाई देता है। विश्व में जो क्रमिक विकास होता दिखाई देता है वह किस प्रयोजन साध्य की सूचना देता है। संसार की यंत्रवादी व्याख्या इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती कि संसार यंत्र के सामने क्यों चल रहा है। इसलिए संसार की रचना का प्रयोजन मानना पड़ता है, क्योंकि हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। यह तो सत्य है कि हर नियम को बनाने वाला कोई न कोई तो अवश्य है। तो फिर संसार के नियम को किसने बनाया? संसार के नियम को जिसने बनाया वो भगवान है। मनुष्य के कार्य तथा प्राकृतिक के कार्य किसी न किसी प्रयोजन से होते हैं। जैसे बारिश होने का प्रयोजन भूमि में जल प्रदान करता है, इसी प्रकार यह संसार किस प्रयोजन से है, मनुष्य किस प्रयोजन से है, इनका प्रयोजन दर्शाता है कि कोई न कोई तो है। वेदों शास्त्रों में अनंत ब्रह्मांड और 9 ग्रह का उल्लेख मिलता है। योग तथा आयुर्वेद का सटीक ज्ञान जिस पर कोई भी मनुष्य ठीक करे तो उनको वही फल मिलता है जो लिखा गया है। यह सब बिना किसी उपकरण यंत्र के कैसे संभव है? वेद उत्पन्न होना भी यह एक दर्शाता है कि यह किसी की देन है। जरा सोचिए, आज भी कोई व्यायाम या दवा वैज्ञानिक बनाते हैं तो कितने वर्ष तथा कितने यंत्र, कंप्यूटर आदि लगते हैं यह प्रमाणित करने के लिए कि यह मनुष्य के लिए लाभदायक है। उनको मनुष्य से पहले जानवरों पर प्रशिक्षण करना पड़ता है, तब जाकर मनुष्य उस दवा का सेवन करता है। परंतु तब भी वो दवा मनुष्य को नुकसान करने लगती है, जैसे कि मनुष्य की प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसे हम इम्यून सिस्टम खराब होने लगता है। लेकिन वही वेद और उपवेद, आयुर्वेद का ज्ञान तथा योग का पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। संसार में जीव कुत्ते, बिल्ली, गधे से मनुष्य तक सब आनंद चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता। अगर यह कहो कि मनुष्य बुद्धिमान है इसलिए आनंद चाहता है, तो फिर कुत्ते, बिल्ली, गधे तो बुद्धिमान नहीं है, वो क्यों आनंद चाहता है? इससे यह सिद्ध होता है कि सभी चेतन शरीर में कुछ तो है, अवनिष्ट कामना है। वेद कहता है वो क्या है? आत्मा। आस्तिक कहता है कि जिस आनंद को आप चाहते हैं वह आनंद चाहना मनुष्य तथा पक्षियों का यह सिद्ध करता है कि भगवान है, क्योंकि आनंद ही भगवान है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।